नमस्कार। हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में पंत जी ने रात्रिकालीन गंगा नदी की शोभा का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। यहाँ कवि जो हैं वह गंगा नदी की रात्रिकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय चारों ओर इस धरती पर शांत स्निग्ध और उज्जवल चांदनी जो है वह फैल रही है। सारा वातावरण एकदम सूना है, शांत है और सर्वत्र नीरवता व्याप्त है। ऐसे में दूध के समान धवल यानी सफ़ेद, श्वेत सफ़ेद रेत राशि जो है उस पर ग्रीष्म ऋतु के कारण कम जल वाली और कमज़ोर अंगों वाली नायिका जैसे गंगा नदी अत्यंत थकी हुई, व्यथित और निश्चल बनी हुई लेटी हुई है कि वह गंगा नदी पवित्र तापस कन्या जैसी है और उसके चंद्रमा रूपी मुख से कोमल लहर रूपी हथेलियाँ जो है वह आलोकित हो रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि उसके वक्ष स्थल पर जो लहरें हैं वह कोमल कुंतल यानी बालों के समान फैली हुई हैं। इस प्रकार की गंगा नदी के शोभा का वर्णन किया गया है कि यहाँ गंगा नदी को नायिका के रूप में बतलाया गया है और इस प्रकार यहाँ रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कि आगे कवि कहते हैं कि वह गंगा रूपी जो नायिका है उस गंगा रूपी नायिका के अंगों पर बार बार लहराता हुआ सुंदर धागों से बना हुआ जो चंचल आंचल है, आंचल जैसा नीला आकाश फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा रूपी नायिका ने कि अपने गोरे अंगों को पतले नीले वस्त्र से जैसे ढक रखा हो। और आगे कहते हैं कि उसमें गोलाकार वर्तुल यानी गोलाकार कोमल लहरें इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं मानो कि उसने गंगा रूपी नायिका ने नीली साड़ी पहन रखी है और उस साड़ी की सिकुड़न पर चंद्रमा की श्वेत शुभ्र कांति जो है वह फैल रही है और वह नायिका उस साड़ी में सिमटी हुई सी है। आगे कवि कहते हैं कि चांदनी रात का पहला पहर था और हम उस गंगा की धारा में नाव लेकर सत्वर यानी शीघ्रता से चल पड़े। कि यहाँ कवि ने प्रकृति पर मानवीय आरोपों का वर्णन
किया है। रूपक, उपमा और मानवीकरण का प्रयोग है। आगे कवि कहते हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि उस चांदनी रात में जब हम अपनी नाव लेकर शीघ्रता से गंगा की धारा में चल पड़े, तो कहते हैं कि नाव की जो पालें थी उन पालों को खोल दिया गया और लंगर उठा दिया गया था। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सीपी के मुंह खोलने पर, सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार रात्रि के समय में गंगा तट पर चांदनी की जो चमक है, वह चमक, चांदनी की चमक से गंगा की जो श्वेत रेत राशि है वह चमकने लगी। और उस समय कि छोटी सी, उस समय वह छोटी सी जो नौका थी, वह नौका सुंदर हंसनी के समान धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। और उस नौका के श्वेत पाल जो हैं, सफ़ेद पाल खुले होने पर वह अत्यंत सुंदर लगती हुई जलधारा में, गंगा नदी की जलधारा में तैरने लगी। कि उस समय गंगा का जल स्थिर, निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण जैसा दिखाई पड़ने लगा, जिस पर रजत यानी चांदी, कि जिस पर चांदी के समान श्वेत रेतीला तट जो है वह प्रतिबिंबित होने लगा। कि इस प्रकार गंगा के जो दोनों तट हैं क्षण भर के लिए अत्यंत ऊंचे प्रतीत होने लगे। कि यहाँ कवि ने रात्रिकालीन गंगा नदी में नौका विहार का जो वर्णन है वह किया गया है। यहाँ रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। यहाँ आगे कवि जो है वह कहते हैं कि रात्रिकालीन नौका विहार के समय कि गंगा नदी में कि काला कांकर जो है, उस काले कांकर का जो राजभवन है, उस राजभवन का प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखाई पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वह शांत और निश्चिंत होकर जल राशि में लेटकर सो रहा हो। आगे कहते हैं कि उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत का वैभव सघन स्वप्न जो है वह जैसे उद्वेलित हो रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि रात्रि में राजभवन का प्रतिबिंब गंगा नदी की जल में दिखाई पड़ रहा था और जिससे उसका जो वैभव है वह अत्यंत ही आकर्षक लग रहा था। आगे कवि कहते हैं कि जब नाव के चलने से, कि नौका से उठती जल हिलोर, कि नाव के चलने से उस गंगा नदी की जल में
हिलोरें उठती थी और ऐसा लगता था कि मानो कि हिल पड़ते नभ, नभ यानी आकाश, कि हिल पड़ते कि मानो आकाश के सभी कोने और छोर यानी चारों ओर सारे कोने जो हैं वह हिलने लग गए हों। कहने का तात्पर्य है कि लहरों के कारण कि नाव जो है वह हिलती थी, तो उसमें कवि को आकाश के हिल जाने का आभास हो रहा था। आगे कवि कहते हैं कि विस्फारित नयनों से निश्चल, कहते हैं कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं वह स्थिर रहकर अपनी फैलाई गई अर्थात खुली आँखों से मानो कुछ खोज रहे हों। तारक दल यानी जो तारे हैं वह कुछ खोज रहे हों और अपनी ज्योति से, अपनी चमक से मानो आकाश के मध्य भाग को ज्योतित यानी आलोकित, कि आकाश के मध्य भाग को आलोकित कर रहे हों। और इस प्रकार कवि जो है रात्रिकालीन जो गंगा नदी में का सौंदर्य है उस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ कवि ने नौका विहार और नौका विहार के साथ कि रात्रिकालीन जो वातावरण है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि यहाँ रूपक, उत्मा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार हमने आपको पंत जी की नौका विहार कविता का अध्ययन करवाया। आप इसे पढ़ें, सुनें और यदि कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।